ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की कृपा आप सभी साईं भक्तों के ऊपर बनी रहे, यही मैं बाबा के श्री चरणों में कहती हूँ। तो आप सभी के साथ मैं आज एक नई लीला लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप इस बात को मान जाएंगे कि हमारे साईनाथ, हमारे प्रभु हर पल हमारे साथ हैं और हमें सुनते हैं। हमारे बाबा, जिस प्रकार हम साईं सचित्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार बाबा को जब शिरडी जिस भक्त को बुलाना होता है, उसको बाबा चिड़िया के पैरों को बांधकर अपनी ओर खींच लेते हैं। हमने साईं सचित्र में पढ़ा है। उसी प्रकार से हमारी एक साईं भक्त ममता जी, उनके पैरों में भी बाबा ने चिड़िया के समान डोर बांध के अपनी ओर शिरडी खींच लिया। और वो बहुत सालों से कोशिश कर रही थी शिरडी जाने के लिए, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा ने उनके साथ एक ऐसी अद्भुत लीला की कि वो अचानक से बाबा ने उन्हें शिरडी बुला लिया। उनकी लीला सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी सुनेंगे तो आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। किस प्रकार ममता जी की बाबा ने मदद की, हर पल उनको एहसास कराया जो वो सोच रही थी कि किस प्रकार उनके मन में क्या दुविधाएं चल रही हैं। उन सभी दुविधाओं को बाबा पहले से ही जानते थे। उन सभी को हल करते हुए बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया। हमारे साईं अपने भक्तों के साथ प्रेम, करुणा और चमत्कारिक लीलाएं करते हैं। वे भक्तों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अद्भुत उपाय भी करते हैं। साईं बाबा कभी भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें सच्ची श्रद्धा और सब्र का महत्व सिखाते हैं, तो कभी उन्हें चमत्कार दिखाकर उनका विश्वास मजबूत करते हैं। बाबा अपने भक्तों की उदी देकर उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें शांति और सुख प्राप्त होता है। हमारे बाबा ने, जो ममता जी हमारी साईं संतोष फैमिली की एक सदस्य हैं, उनके साथ एक अद्भुत लीला की जनवरी में। तो आइए ममता जी के माध्यम से उनकी ये लीला सुनिए और आपको सुनकर ये एहसास होगा कि हमारे साईनाथ, हमारे प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों को शिरडी बुलाते हैं। तो आइए सुनते हैं ममता जी की लीला। साई राम बाबा। ओम साई राम संतोष दी। ओम साई राम साईं संतोष की सभी फैमिली को। मेरा नाम ममता है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं सभी के साथ मेरे जीवन में हुई साईं लीला, एक बहुत सुंदर सी साईं लीला को सुनाना चाहती हूँ, जो बाबा ने सिर्फ 2 घंटे में मेरे जीवन में की। और ये 2 घंटे की लीला ने मेरे जीवन, जो मानव जीवन है, इसको संपूर्ण कर दिया। मैं साईं व्रत करती थी। साईं जो 9 गुरुवार के जो साईं व्रत होते हैं वो मैं करती थी। तो जिस दिन मेरा 9वां गुरुवार का उद्यापन था, उस दिन मैं सुबह घर से निकली और मेरे घर से मंदिर दूर है, तो मैं वहाँ के लिए निकली। और रास्ते में ऐसे ही चलते चलते सोच रही मन में, ऐसे मतलब बहुत डीपली नहीं सोच रही थी, हल्का सा कि कोई नहीं है मेरे साथ उद्यापन के लिए। प्रसाद, जैसे मैं अकेली हूँ प्रसाद वगैरह बांटना, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ, कोई भी नहीं है, मतलब हल्का सा ये मैंने सोचा और मंदिर चली गई। मुझे तो याद भी नहीं रहा मैंने कब ये सोचा, माइंड में आया और चली गई मैं। मंदिर में जाके मैंने मध्याह्न की आरती ली। आरती के बाद मैं घर से साईं सचित्र लेके गई और उद्यापन था मेरा, तो मैं साईं पुस्तक जो मुझे बांटनी थी वो भी लेके गई, साईं व्रत पुस्तकें। वहाँ पे जाके मैंने आरती लेके और साईं सचित्र पढ़ने लगी बैठ के। तो वहाँ पे एक सिस्टर आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये जो बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक घर से लेके आए हैं? मैंने बोला हाँ, आपको भी चाहिए? तो मैं, आज मेरा उद्यापन है और मैं आपको भी मुझे तो बांटनी है, तो मैं एक आपको भी देती हूँ, आप भी पढ़ लो। तो हम दोनों बैठ के आराम से साईं बुक पढ़ने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने बात की कि आप यहीं से, और मैंने बोला कि हाँ, साईं व्रत था, आज मेरा उद्यापन था और मतलब मेरा भी मन है शिरडी जाने का, बाबा पता नहीं कब बुलाएंगे। और
1 साल से मैं भी टिकट वगैरह के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है मतलब। तो हम ऐसी बात कर रही, तो वो बोली कि मैं 23 तारीख को, मैं मतलब 23 जनवरी को हम जा रहे हैं शिरडी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, 23 को जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना। तो मैंने कहा अभी 23 तारीख के तो कई दिन हैं, तो आप दोबारा आएंगे नेक्स्ट को? तो कहने लगी हाँ, जब मैं जाऊंगी तो मैं मंदिर में दर्शन करके ही जाऊंगी। तो मैंने उनका फ़ोन नंबर ले लिया, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और हम वो चले गए। फिर उसके बाद तो थोड़ा मैं और इंतज़ार कर रही थी कि शाम को 4 बजे मैं प्रसाद बांट के फिर घर जाऊंगी। तो फिर एक सिस्टर और मिली, वो अपनी बेटी के साथ थी, तो उनका नाम अर्चना। तो फिर मैं उस प्रसाद बांटने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने उनको बोला कि आज मेरा उद्यापन है और आप प्रसाद तो कह रही हाँ हाँ आ जाइए, कोई बात नहीं, हम आपके साथ प्रसाद भी बटवाएंगे। भोग वोग लगवाया उन्होंने और आराम से प्रसाद वगैरह बटवाया। हमने प्रसाद भी खाया और आराम से उनको प्रसाद वगैरह दिया। हम मतलब एक जो फैमिली जो मेरे उस टाइम मेरे मन में आया कि वो बाबा, मैंने फैमिली के लिए बोला और आपने तो देखो 2-2 बहनें, बेटी सब भेज दिया। तो बाबा देखो, मतलब हम जो बात सोच भी नहीं सकते वो तुरंत बाबा पूरी कर देते हैं। मतलब हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते कि बाबा ये पूरी कर देंगे, हम तो ऐसे ही अपने मन में सोच रहे होते और बाबा ने तुरंत। मैंने कहा बाबा धन्यवाद, आपने मेरे को फैमिली भेज दी और मतलब मैं अकेली नहीं रही और देखो कितने अच्छे से सब कुछ हुआ। तो मैं बाबा का धन्यवाद करके घर आ गई। फिर उसके 1 हफ्ते तक हम नहीं मिले। मैं मंदिर जाती थी लेकिन वो सुनीता सिस्टर नहीं आई। फिर 1 हफ्ता बीत गया। फिर मैंने उनसे बीच में बात की कि आप 23 तारीख को जा रहे हो। 20 तारीख को बात की मैंने, 20 जनवरी को, कि आप मंदिर मतलब वहाँ जाएंगे शिरडी, तो आप आएंगे 23 तारीख से पहले, तो मैं भी प्रसाद के लिए, बाबा के प्रसाद के लिए कुछ भेज दूँ। तो कह रही हाँ, मैंने कहा 22 को आ जाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं 22 को नहीं आ पाऊँगी, 22 को और भी हमारे रिलेटिव आ रहे हैं जो प्रसाद भेजना चाह रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं, तो मैं 23 को ही आऊँगी। 23 को हमारी रात की ट्रेन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 23 को आ जाना। तो फिर 23 को वो आने वाली थी और 21 को मेरा मासिक टाइम शुरू हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि लो बाबा, आप बुला तो रहे नहीं, मैं तो प्रसाद के पैसे भी नहीं दे पाऊँगी। मैं ये सोच के आराम से घर पे थी। फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप मंदिर आएंगे वीरवार को? तो कहने लगी हाँ, मैं सुबह मंदिर आऊँगी, मध्याह्न आरती के टाइम पे ही आऊँगी। मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाती हूँ और प्रसाद के लिए तो बाहर से ही दे दूँगी पैसे, अंदर नहीं जाऊँगी। तो मैं ये सोच के मैंने कहा चल चलती हूँ। मैं घर से निकल गई। तो जब घर से निकली तो मेरे माइंड में एक स्टोरी और है इसी के बीच में, कि जैसे बाबा बोलते हैं ना कि भाई आडंबर वगैरह नहीं, तो मेरे माइंड में ये एक आडंबर ही लगाओ, या मतलब मेरा एक दुख था जो मेरे दिमाग में, कहते हैं ना एक बड़ा जो दुख होता है वो छप जाता है दिमाग में, तो वो मेरे पास था कि मेरा 23 साल का भाई था मेरे से छोटा, वो 23 तारीख को सैटरडे वाले दिन रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। तो मतलब वो डेट और वो जो सैटरडे का दिन है, तो वो एक मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आडंबर बना हुआ था। मैं कुछ कर नहीं पाती थी उस दिन अच्छा। और उस दिन जिस दिन वो जा रही थी उस दिन 23 तारीख ही थी। तो मेरे सुबह से ही बस वो मेरे माइंड में छपनी शुरू हो गई। तो मतलब वो एक ये 15 साल हो गए इस बात को। अब ये सोचो कि 15 साल से मैं उस चीज़ से जूझ रही थी कि वो हर महीने जब 23 आती थी तो मैं उस चीज़ को, मेरे दिमाग में इतना बड़ा एक सदमा बना हुआ था वो। तो मैं ऐसे सोच के उस दिन घर से निकल गई कि मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी और बाहर से ही दे के आ जाऊंगी। ये मंदिर गई, फिर मैंने वहाँ पे, वो अंदर थी तो मैंने सोचा कि चप्पल ले तो निकाल ही दी थी, फिर मैंने कहा चप्पल निकाल दी तो थोड़ा अंदर जाके वो भैया जो खड़े रहते हैं फूल उनको दे दूँगी, वो अंदर चढ़ा देंगे। एक फूल भी ले लिया। मैंने फूल लिया तो मध्याह्न आरती के लिए पर्दा बंद हो चुका था, बाबा के वस्त्र जो चेंज होते हैं
तो उसके लिए पर्दा बंद हो चुका था। जो भैया बाहर फूल लेते हैं वो फूल वो होते हैं जब जिनसे बाबा का श्रृंगार किया जाता है, तो वो फूल होते हैं। तो जब मैंने फूल दिया तो वो मेरा फूल उस पूरे उसमें अलग था। फिर मैं बाहर से खड़ी होके मैं देख रही हूँ दूर से, तो जैसे ही पर्दा खुला तो वो जो फूल मेरा था वो बाबा के बिल्कुल जो फर्स्ट फूल जो गर्दन के पास लगाते हैं बाबा को, वो वहाँ पे लगा हुआ है। अब मेरी आँख से इतने आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा बाबा मैं तो अंदर भी नहीं आना चाह रही थी। पहली बात तो मैं घर से ही नहीं आना चाह रही थी, फिर मैं सोचा कि बाहर से दे दूँगी, तो आपने मुझे अंदर भी बुला लिया। अंदर गई तो वो मेरा फूल वो फूल बिल्कुल आपने, तो वो चीज़ सोच के मैं खुशी भी बहुत हो रही थी। और क्योंकि मैं घर से बड़े दुखी मन से निकली थी, क्योंकि वो डेट मेरे पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो वो चीज़ मेरे मन में थी। फिर मैं बैठी हुई थी, सुनीता जी का वेट कर रही थी। फिर सुनीता जी आई, तो हम बैठे हुए थे, बात करने लगे, और मैंने प्रसाद के लिए उनको पैसे दिए कि मैंने कहा चलो भाई मेरी तरफ से भी चढ़ा देना। और बाबा, तो वो बोली कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए भी प्रे करके आऊँगी कि बाबा इनको भी जल्दी से बुला लो दर्शन के लिए। तो फिर हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे, तो पता नहीं 10-15 मिनट हुए हमें, तो फिर वो कहने, उस टाइम लगभग 2:30 के करीब टाइम हो रहा था। वो कहने लगी कि एक बात पूछती हूँ मैं आपसे। मैंने कहा हाँ हाँ पूछो। कहने लगी कि अगर जो हम आपको शिरडी लेके चलें तो आप चल दोगे? तो ये शब्द सुन के मैं एकदम शॉक हूँ। मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला, हाँ। मैंने हाँ बोला कि हाँ मैं चल दूँगी। तो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अभी मैं घर जाती हूँ, और कुछ है रीज़न, इसलिए मैंने पूछा, बस आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जो आप हमारे साथ चल सकते हो तो बता दो। तो मैंने बोला हाँ मैं तो चल दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल के बस इसके बाद हमने ज़्यादा कुछ बात नहीं की और निकल गए। वो भी अपने घर चली गई, मैं भी। तो बस ये बात ख़त्म की और हम घर आ गए। और ये बात मैंने ज़्यादा माइंड भी नहीं की, बस उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैं घर जाके पूछती हूँ हस्बैंड से, और अगर जो कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल करके बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे वहाँ मंदिर से और मेरे घर का 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं आराम से आई। तो ये सारी बातें मेरे माइंड से निकल गई, क्योंकि दिमाग में ही नहीं रही। मैंने कहा ऐसे कौन जाता है, ऐसे कौन लेके जाएगा, ये सब चीज़ वहीं पे ही ख़त्म करके मैं अपना घर आ गई। घर आने के बाद 5 बजे मेरे पास कॉल आती है, था मैंने बात कर ली और आप रेडी हो जाना, 7 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा मेरी सांसें वहीं की वहीं रुक गई। मैंने कहा है मेरी खुशी का एक ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा है क्या, और मैं बस फटाफट तैयार, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस एक बैग निकाला अलमारी में से, और मैंने बस उनसे ये पूछा कि भाई क्या ले जाना क्या नहीं, और तुरंत बैग में 2-3 सूट डाले, और जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना, और फटाफट डाला और तैयार लेके बैग। और बस बेटे को बोल रही हूँ कि भाई मुझे स्टेशन छोड़ के आना। मेरा दिमाग ऐसा हो गया उस टाइम, बिल्कुल कुछ जैसे कहते हैं 7वें आसमान पे थी मैं, ऐसी वाली फीलिंग थी कि वो चीज़ किसी के सामने बोल भी नहीं पा रही थी, और बस फटाफट कि ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं अभी दौड़ के और शिरडी पहुंच गई, ऐसा मेरा हो रखा था। तो मैंने फटाफट तैयारी की 2 घंटे के अंदर। 5 बजे उन्होंने मुझे बोला और 7 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी थी, निकलना था घर से। तो मैंने कहा भाई फटाफट किया, सब पैक किया, बैग में जो भी कुछ मुझे नहीं पता क्या क्या डाला क्या नहीं डाला, और हम गए 7 बजे और ट्रेन पकड़ी और हम सब रवाना। वहाँ पे ये बात है 23 तारीख की। 23 तारीख को हम निकले यहाँ से। तारीख को, जो कि वो डेट थी, जो कि जिस डेट पे मैं कुछ भी नहीं करती थी, वो उस डेट पे मैं बिल्कुल मायूस बैठी रहती थी। वो डेट थी कि बाबा ने मुझे उस डेट पे वहाँ बुलाया, और मेरा मन ये रहता था कि मैं कभी भी शिरडी जाऊँ तो मैं एकादशी वहाँ पे हो मेरी। तो ये तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि भाई ये तो 2 घंटे के अंदर मैं वहाँ पहुँची थी। तो उस दिन वीरवार को हम निकले थे 23 तारीख को,
और फ्राइडे को हम रात को पहुँचे 9:30 बजे, तो हमने 10 बजे वाली रात वाली आरती ली बाबा की, और सीधा द्वारका माई में ही बैठ के ली वो हमने। तो सीधा हम फिर रूम पे चले गए। रूम पे जाके सुबह सैटरडे, अगले दिन जो सैटरडे था, मॉर्निंग वाली जो आरती ली मध्याह्न वाली हमने, उस दिन सैटरडे और एकादशी थी उस दिन। और मैंने कहा बाबा आपने तो बिल्कुल इतना, मतलब जो चीज़ हम मतलब पहले सोच रखी थी और जो प्लान भी नहीं करी, वो बिना प्लान करे आपने ऐसे पूरी करी है सारी इच्छाएं एक एक करके। उस दिन बाबा ने, मतलब मेरे जो दिमाग के जो कहते हैं ना कि ये अडंबर जो बने हुए थे दिमाग में मेरे, वो बाबा ने सुबह से स्टार्ट किए हटाने और मुझे शिरडी पे लाके पूरा ख़त्म करा। तो मतलब मैं इस वाले ये जो चमत्कार है कि बाबा ने 2 घंटे में वहाँ बुलाया, और मैं 15 साल से जिन चीज़ों को लेके दिमाग में जूझ रही थी, एक दिमाग ऐसा हो रखा था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी, वो सुबह से स्टार्ट करके बाबा ने शिरडी पे लाके ख़त्म कर दिया वहीं। मतलब और मुझे पता तक नहीं चला कि बाबा ने कैसे किया। चीज़ें इतनी स्मूथली, इतनी सॉफ्टली ख़त्म की कि इंसान को पता भी ना चला, और मेरा मन इतना हल्का, इतना खुश कि मैं, मतलब मेरे पास वो वर्ड ही नहीं मिल रहे कि बाबा की इस लीला को इस मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं। मतलब बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई बाबा की इस लीला को। मैं तो बस कि बाबा पे बस विश्वास, श्रद्धा और सब्र, ये जो 2 चीज़ें हैं, यही हैं बाबा। बस ये जो चीज़ें मन में रखनी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बाबा का इतना धन्यवाद करती हूँ, इतना कि मेरा पूरा जीवन इसी में ही समर्पित है कि बाबा बस आप हो और कुछ नहीं। तो ये लीला थी जो कि बाबा ने मेरे को 2 घंटे में शिरडी बुलाया और मेरे इस जीवन को संपूर्ण करा कि मैं शिरडी गई, जो कि मैं 1 साल से सोच रही थी कि टिकट ये वो सब चीज़, और बाबा ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर मेरे को बुला के मुझे बिल्कुल। ओम साई राम सभी को। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ओम साई राम सभी को। तो आपने सुनी ममता जी की लीला, किस प्रकार बाबा ने उन पर अपार कृपा की, और वो इतने वर्षों से बहुत कोशिश कर रही थी शिरडी जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रही थी। उनके मन की दुविधाओं को बाबा ने किस प्रकार हल किया, और बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया, और उन्हें अकेले ही शिरडी बुला लिया, जैसे कि आपने ममता जी के द्वारा सुना। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब बाबा को आपको शिरडी बुलाना होता है ना, तो बाबा उसके लिए सभी बंदोबस्त कर देते हैं, जैसा कि ममता जी के साथ किया। उनकी टिकट्स तक भी बुक नहीं हो रही थी, बाबा ने खुद उनकी टिकट्स बुक करी, क्योंकि बाबा को उनको शिरडी बुलाना था। तो इसलिए उन्होंने इतने वर्षों से बाबा पर श्रद्धा और सबूरी को बनाए रखा, और बाबा ने उनकी मदद की। इस प्रकार आप भी बाबा पर अटल विश्वास और अपार श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में बैठिए। बाबा आप सबको भी शिरडी ज़रूर बुलाएंगे। तो आपको हमारी ममता जी की ये लीला कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस बाबा की अद्भुत लीला को शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी का भला करें।